ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਰਜੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ and the second term was determinant of second order, and after that determinant of third order, right? Today we will continue our topic application of determinants. जो डिटर्मिनेंट है राजे ये काफ़ी प्लेसेस ਤੇ यूज़ होएगा, लेकिन फिलहाल जो इसका यूज़ है वो आप यूज़ कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने ਦੇ ਵਿੱਚ। इफ वर्टिसेस आर गिवन, अगर ਤੁਹਾਡੇ याद होए एक कॉन्सैप्ट से लास्ट ईयर भी किया सी राजे 10th ਦੇ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 चैप्टर कॉन्सैप्ट सी, लेकिन वो यूजिंग डिटर्मिनेंट नहीं सी, एक बट फॉर्मूला सी एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का इफ वर्टिसेस आर गिवन। सो मैं एक बार रिमाइंड करवाना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का तुसीं फॉर्मूला किया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सो याद होएगा राजे तुसीं कॉन्सैप्ट किया हुआ है लास्ट ईयर हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मॉडुलस। लेकिन एक कॉन्सेप्ट यूज नहीं होएगा बिकॉज वी हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट को यूज करके किस तरह फाइंड होएगा एरिया सी। सो यूजिंग डिटर्मिनेंट लिए फॉर्मूला है हाफ डिटर्मिनेंट, द साइन लगाना पड़ेगा फर्स्ट वर्टिस सेकंड वर्टेक्स एंड थर्ड वर्टेक्स, एंड थर्ड कॉलम इज फिक्स्ड, इट्स 1 1 1। सो इस कॉन्सैप्ट ਨੂੰ यूज करके तुसी एरिया फाइंड कर सकते हो ट्राइंगल का। सो आप एक कॉन्सैप्ट यूज़ करना है। सो आप इस एक एग्जाम्पल ले लेने राजे किस तरह सॉल्व होगा। लेकिन एग्जाम्पल करने तो पहला मैं एक रिमार्क दसदा, रिमार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिस तरह भी आते रहेंगे नोट करते जाइयो। इसका रिमार्क है राजे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। सो जो भी एरिया फाइंड करांगे राजे एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगी, नेगेटिव नहीं आएगी। सो इस दे बेस आप एक एग्जांपल लेने, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस आर गिवन, राइट। सो यूजिंग डिटर्मिनेंट ही करना पड़ेगा अपन। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ डिटर्मिनेंट फर्स्ट वर्टेक्स सेकंड वर्टेक्स and third vertex, and third column is fixed 1 1 1। now solve determinant of third order। अगर याद होए सब किस तरह कितने सी थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव 2, सेकंड एलिमेंट नेगेटिव, थर्ड एलिमेंट पॉजिटिव। सो एक्सपैंड किया सी आपां फर्स्ट रो ते, देन की राइट करना पड़ेगा अपन ब्रैकेट्स चेक कर दें एक बार। फर्स्ट नंबर पॉजिटिव, सेकेंड नेगेटिव, थर्ड अगेन पॉजिटिव। अगर 2 ना राइट कर रहे हैं 2 किस रो एंड किस कॉलम चाह रही है स्किप करना पड़ेगा। एंड जो एलिमेंट्स है अपने को ले डायगनली मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगनली। सो 1 माइनस 8, 1 माइनस 8। नेक्स्ट ले रहे हैं मैं एलिमेंट 7। सो इस द रो एंड कॉलम स्किप कर रहे हैं, diagonally multiply minus non-diagonally, so it's 1 minus 10, positive 1, row skip, column skip, 8 minus 10। see result क्या आ रहे हैं हाफ
-7 into 2, so it's -14, -9 into -7, so +63, 8 minus 10, so it's -2 into 1, so it's -2, so 63 minus 16, so it's 47. 47 by 2 is 23.5 ਸਕੁਅਰ ਯੂਨਿਟ। इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। मैं रिमार्क राइट कर रहे हैं पर ਇਹ इंपॉर्टेंट ਰਹਿਣਗੇ रिमार्क रजे। अगर ये यूज़ होएगा तो यूज़ जरूर करना पेगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ। फर्स्ट रिमार्क है जो इस क्वेश्चन ਨਾਲ रिलेट कर सकता है। सम टाइम की होएगा क्वेश्चन सॉल्व करने तो बाद रजे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है सो उसको अपन पॉजिटिव ही राइट करना पड़ेगा। द रीज़न इज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो रिमार्क भी इदा ही होएगा। वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। एरिया कदे भी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर एरिया नेगेटिव भी आ रहा है तो भी अपन एब्सोल्यूट वैल्यू ही यूज़ करनी पड़ेगी। सो अगर पॉजिटिव आ रहा है ओके, अगर नेगेटिव आ रहा है तो भी अपन पॉजिटिव ही राइट करना पड़ेगा। अगर अपने को आंसर आ रहा है -23.5 तो अपन आंसर राइट करेंगे 23.5 स्क्वायर यूनिट्स और राइट करेंगे रीजन बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। हैव अ नोट ऑफ इट। Now the second remark is remark number second. If area is given, अगर जे आप लास्ट टाइप की गल करिए, लास्ट टाइप के आपको वर्टिसेस गिवन सी और आप फाइंड करना सी एरिया, राइट, एंड एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव इन फर्स्ट रिमार्क। इन सेकेंड रिमार्क इफ एरिया इज गिवन, हुण एरिया गिवन होएगा, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। की मीनिंग होया राजे, हुण एरिया गिवन होएगा, जो अपन पॉइंट्स लास्ट टाइम गिवन सी उन्हां विच एक पॉइंट मिसिंग होएगा, सो पॉइंट फाइंड करना होएगा। अगर आप पॉइंट की गल करा, पॉइंट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, बट एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। लास्ट क्वेश्चन के आप एरिया फाइंड किया सी, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर आप पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, पॉइंट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। सो इस केस के आप पॉइंट फाइंड करांगे, जो पॉइंट फाइंड करांगे पॉइंट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। सो देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन की है फाइंड वैल्यू ऑफ के। हुण के की वैल्यू फाइंड करनी होगी। के की है, के इज एनी पॉइंट, राइट। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, एरिया गिवन होएगा ट्राइंगल का इफ एरिया इज गिवन एंड वर्टिसेस आर गिवन बट के इज मिसिंग। हुण पॉइंट फाइंड करना है आप, एरिया गिवन होएगा। इस केस की करना होएगा, डिटर्मिनेंट नाल आप यूज करना होएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू दोनों। देखते हैं किस तरह। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला से अपने को हाफ साइन ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, right? So area of triangle is given, so it's 4 square unit। मैं पुट कर रहे हैं इस प्लेस पे 4 is equal to half determinant, first vertex is k0, second is 4 0 and third is 0 2 and the third column is 1 1 1, so it's fixed। हुणे क्या की रहे हैं, जो भी रजे पॉइंट फाइंड करना होए, एरिया गिवन होए तो आप यूज़ करांगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, यानी कि इस प्लेस से लगाना पड़ेगा एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, दोनों साइन देने पैणगे बिकॉज जो पॉइंट है पॉजिटिव भी आ सकता है एंड नेगेटिव भी आ सकता है। सॉल्व कर दें एक बार। 4 इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव हाफ। मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, रूल की है जी 3/3 का डिटर्मिनेंट का। फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, सेकंड एलिमेंट नेगेटिव,
थर्ड एलिमेंट अगेन पॉजिटिव, राइट। के दी रो एंड कॉलम स्किप करने पैणगे, डायगनली मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगनली, सो 0 माइनस 2 0, रो स्किप कॉलम स्किप 4 माइनस 0 पॉजिटिव 1, रो स्किप कॉलम स्किप 8 माइनस 0। सो मिस्टेक हो जाती है रजे, जो मल्टीप्लाई करो हमेशा पहला डायगनली मल्टीप्लाई करो। स्टूडेंट समटाइम नॉन डायगनल माइनस डायगनल कर देंगे जी, क्वेश्चन रॉन्ग। सो पहला डायगनली मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगनली। सो नेक्स्ट स्टेप की होएगा, 2 डिवाइड हो रहा है, मैं 2 ने उस साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो ये बनेगा 8 इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैं, ये बनेगा माइनस 2k, 0 इंटू दिस, सो इट्स 0, सो इट्स पॉजिटिव 8। इस प्लेस से की होएगा रजे, अपने को दोनों साइन आ रहे हैं, एक पॉजिटिव भी आ रहे हैं, एक नेगेटिव भी आ रहे हैं। के दी वैल्यू दोनों पॉसिबल है, सो 2 केसेस बनावांगे, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। केस फर्स्ट की होएगा, मैं पॉजिटिव साइन के दी वैल्यू फाइंड करूंगा, एंड केस सेकंड्स की होएगा, मैं नेगेटिव वैल्यू ਨੂੰ कंसीडर करके के दी वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्टली केस लेने आप पॉजिटिव वाला, सो 8 इज इक्वल टू पॉजिटिव माइनस 2k प्लस 8। सो पॉजिटिव नाल साइन का कोई इफेक्ट नहीं पाएगा, 8 इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस 8। सो मैं 8 ਨੂੰ मूव कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, सो इट्स 0 इज इक्वल टू माइनस 2k। सो माइनस 2 डिवाइड होएगा, देन k इज इक्वल टू 0। सो यानी कि k दी वैल्यू 0 भी पॉसिबल है। अगर 0 पुट करके तुम इसका एरिया फाइंड करोगे, चेक कर सकते हो 4 आएगा, बट नो नीड टू शो। सो केस सेकंड की रजे मैं हम नेगेटिव नाल सॉल्व करूँगा इस क्वेश्चन को। 8 इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस 2k प्लस 8। सो नेगेटिव नाल की इफेक्ट पएगा, साइन चेंज हो जाएंगे जी, माइनस 8 लेफ्ट हैंड साइड मूव करें, सो इट्स 16 माइनस 2k एंड k इज इक्वल टू 8। सो k दियाँ दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, 8 भी एंड 0 भी। 0 यूज करके एरिया फाइंड करोगे 4 आएगा, 8 वैल्यू पुट करने तो बाद एरिया फाइंड करोगे तो भी 4 आएगा। समझ आ रहा है जो टॉपिक है वाला? सो हैव अ नोट ऑफ इट। Now the next remark is remark number 3rd, if points are collinear। सब तो पहला रजे collinear का मीनिंग की होएगा। collinear का मीनिंग होता है lie on a line। अगर पॉइंट्स एक लाइन ते होंगे, एक सिंगल लाइन ते होंगे तो आप की कहांगे पॉइंट्स आर collinear, राइट। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है देन एरिया की होएगा। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है यानी कि पॉइंट्स एक लाइन है तो उसका एरिया की होएगा। अंडरस्टूड है? अगर मैं कहूँ राजे कुछ पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, सो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो ये एरिया की बना रहे हैं, कुछ भी एरिया नहीं बन रहा क्योंकि एरिया एक बाउंडेड पोर्शन का होएगा। सो एक अनबाउंडेड पोर्शन एक लाइन है, लाइन की लेंथ होंगी है रजे, लाइन का एरिया नहीं होएगा। यानी कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर है एक लाइन है तो एरिया ऑलवेज 0। सो अगर क्वेश्चन ये आ रहा है शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो अपन की शो करना पड़ेगा एरिया इक्वल टू 0। अगर एरिया 0 आ रहा है इट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर अपन गिवन है एरिया 0 तो इट मीन्स की गिवन होएगा, अपन कोलिनियर गिवन होएगा। फिर फाइंड करना होगा कोई पॉइंट। एक बार आप कोई क्वेश्चन देख लेने हैं, इस की आ रहे हैं शो दैट पॉइंट्स 11 7 5 5 -1 3 आर कोलिनियर। इस कोलिनियर गिवन नहीं है, इस कोलिनियर प्रूव करना है। अगर इन्हों पॉइंट्स में आप कोलिनियर प्रूव करना है तो अपन की प्रूव करना पड़ेगा एरिया इक्वल टू 0।
चेक कर दें। सो एरिया का फॉर्मूला है, इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन, मैं राइट कर रहे हैं हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 and third column is fixed, it's 1 1 1. So मैं पॉइंट पुट कर रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट इज 11 7 5 5 -1 3 and third column is fixed 1 1 1. मैं ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆंसर आ रहा है 0, सो इट मीन्स की प्रूव हो जाएगा, पॉइंट्स आर कोलिनियर। सॉल्व कर दें जी। 3/3 का डिटर्मिनेंट, 3/3 का डिटर्मिनेंट किस तरह होगा? फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड की होएगा नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव। सो अगेन मैं एक्सपैंड कर रहे हैं ऑन रो 1, हर बार रो 1 ती कर रहे हैं आप। सो रो एंड कॉलम स्किप करने पैणगे। दैन 5 - 3 डायरेक्टली 2 भी राइट कर सकते हो या 5 - 3 राइट कर सकते हो। -7 राइट करने तो बाद रहे 7 दी रो एंड कॉलम स्किप कर रहे हैं मैं, डायगनली मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगनली, राइट। थर्ड एलिमेंट इज 1, रो स्किप कर रहे हैं मैं, कॉलम स्किप कर रहे हैं, इट्स 15 -5। Now half positive 11 into 2, so it's 22, so it's positive 6 into -7, so it's -42 plus, so it's 20, half 22 plus 20, so it's 42 minus 42, so it's 0, 0 into half, so it's 0। अगर अजय आंसर 0 आ रहे हैं देन पॉइंट्स की होंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर, यस। अगर एरिया 0 आ रहा है देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो हज तक रजे अपने 3 रिमार्क हो गए। 3 रिमार्क्स केड़े-केड़े? द फर्स्ट वाज द एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव एंड द सेकेंड रिमार्क इज इफ एरिया इज गिवन देन we have to take positive and negative value of determinant to find the point. And the third is if points are given show that these points are collinear, then we have to prove that area is equal to 0. So I have a note of it. Now the fourth remark is to find equation of line if 2 points are given। इस तरह से कुछ टाइम लगाने आप और सोचते हैं एक तो इक्वेशन ऑफ लाइन की होएगी। तुसी रजे एक 10th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ टॉपिक ਕੀਤਾ ਸੀ लीनियर इक्वेशन। लीनियर मीन्स लाइन, लाइन ਦੀ इक्वेशन मैं याद करवाना एक बार। लाइन की जो इक्वेशन सी रजे अगर याद करो एक्स एंड वाई की फॉर्म च होंदी सी इन 2 वेरीएबल, एक्स एंड वाई की फॉर्म च होंदी सी लाइन की इक्वेशन। हुण भी एक्स एंड वाई की फॉर्म च ही आएगी लाइन की इक्वेशन। अगर थोड़ा दिमाग लगाओ रजे इस दे विच, अगर मैं कहां इस क्वेश्चन दे विच एरिया गिवन है, सोचो की होएगा। एरिया गिवन है, देखते हैं एक बार। आप गल कर रहे हैं लाइन की। सो जो लाइन की अगर इक्वेशन फाइंड करनी है कॉन्सैप्ट लाइन का ही लगावांगे आप। सो लाइन का एरिया की होएगा, लाइन का एरिया ऑलवेज 0 होंगे, आप उन्हें करके हटे, यानी कि कॉन्सैप्ट यूज होएगा एरिया इक्वल टू 0। लेकिन एरिया फाइंड करने का भी फॉर्मूला होंगे हाफ फर्स्ट वर्टेक्स सेकेंड वर्टेक्स थर्ड वर्टेक्स, बट थर्ड वर्टेक्स इज मिसिंग। थर्ड वर्टेक्स नहीं है। जो भी रजे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी होएगी ऑलवेज 2 वर्टेक्स होंगे, वर्सेस होंगे, लेकिन मिसिंग होएगा थर्ड वर्टेक्स। ऑलवेज लेट करना है, लेट थर्ड वर्टेक्स
बी एक्स वाई, थर्ड वैक्टर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ एक्स वाई, ਦੈਨ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ एक्स वाई ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ, ਸੋ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ एक्स एंड वाई ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਐਂਡ ਜੋ ਲਾਈਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ 0। सो एक कॉन्सेप्ट यूज करके, यानी कि थर्ड वर्टेक्स हो जाएगा एक्स वाई, सो मैं तो यूज कर रहे हैं एक्स वाई, एंड थर्ड कॉलम इज फिक्स। सो एरिया गिवन है अपन 0 बिकॉज इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर रहे हैं। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जे इक्वेशन किस तरह कंस्ट्रक्ट होएगी। सी इस क्वेश्चन भी कुछ इदा ही है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, यानी कि आंसर आएगा एक्स वाई की फॉर्म का। 2 पॉइंट्स गिवन है, मिसिंग है थर्ड पॉइंट। सो सब तो पहला लेट करना पड़ेगा, लेट थर्ड वर्टेक्स पी एक्स वाई। सो एक लाइन का थर्ड वर्टेक्स है एक्स वाई, तीनों पॉइंट एक लाइन से है, तो एरिया की होएगा 0। सो एरिया होएगा 0 बिकॉज रीजन दे सकते हो, बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन, राइट। सो एरिया का फॉर्मूला है अपने को लिए हाफ। सो वर्टेक्स है फर्स्ट 1 2, सेकंड वर्टेक्स इज 3 6, एंड थर्ड वर्टेक्स इज मिसिंग, सो इट्स एक्स वाई, एंड थर्ड कॉलम इज फिक्स्ड 1 1 1 इक्वल टू 0। 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस साइड बिकॉज 2 डिवाइड हो रहे हैं, सो राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होएगा, सो 0 इंटू 2, सो इट्स 0। नाउ सॉल्व करते हैं राजे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। फर्स्टली राइट करेंगे 1 पॉजिटिव, देन -2, देन +1। सो 1 दी मैं रो एंड कॉलम स्किप कर रहे हैं, डायगनली मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगनली, सो इट्स 6 माइनस वाई। 2 दी मैं रो एंड कॉलम स्किप कर रहे हैं, 3 1 x1, सो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 इंटू 1, सो इट्स 3 माइनस एक्स, सो ये माइनस बाय फॉर्मूला आ रहे हैं, +1, सो मैं रो एंड कॉलम स्किप कर रहे हैं, सो इट्स 3y माइनस 6x, राइट। सो सॉल्व कर दें रजिस नो, 1 अगर मैं मल्टीप्लाई करें 6 माइनस वाई, सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन माइनस 6 प्लस 2x, 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। नाउ +6 एंड -6 कैंसल्ड, सो माइनस 6x प्लस 2x, सो इट्स माइनस 4x माइनस y प्लस 3y, सो इट्स पॉजिटिव 2y। नाउ कॉमन इज 2 एंड नेगेटिव भी मैं कॉमन ले रहे हैं। अगर -2 कॉमन नहीं भी लाओगे रजे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव नहीं भी कॉमन लाओगे तो भी क्वेश्चन ठीक होएगा, लेकिन मैं फर्स्ट हम पॉजिटिव बना रहे हैं, दैट्स इट। सो -2x कॉमन लेने तो बाद आ रहे हैं अपने को लिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, एंड -2 डिवाइड होएगा रजे राइट हैंड साइड से, तो आंसर क्या आएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि जो इक्वेशन होएगी लाइन दी इन द टर्म ऑफ x एंड y ही बनेगी। प्लीज आई नोट इट डाउन।